सोतेली सोतेली। अरे इनाया, क्या कर रही हो बेटा? बस अम्मा भी जा रही हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ से चली जाऊंगी। बच्चों को छोड़ के? अम्मा भी मैं हूँ कौन बच्चों की? मेरे सामने उनके मुंह में खाना ठूसा जाता, थप्पड़ मारे जाते, सिर्फ मेरी जिद में। तो फिर मैं क्यों मुसीबत बन के उनके लिए यहाँ रुक जाऊं? तुम्हें कैसे मैं समझाऊं? क्या समझाना चाह रही हैं आप मुझे? तुम्हारी नजर में ना ये जो बच्चे हैं, इनको हमदर्दी चाहिए, इनको मोहब्बत चाहिए, लेकिन बेटा काबिल हमदर्दी ज़ीरक भी है, उसे भी मोहब्बत चाहिए। वो पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। ज़ारा के जाने के बाद उसे ज़ारा से बहुत मोहब्बत है बेटा। मौत तो एक अटल हकीकत है अम्मा भी, जो ना नफरत देखती और ना मोहब्बत। बीवी के मर जाने का दुख अपनी जगह, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बच्चों के सरों से बाप का साया छीन लिया जाए, बीवी की यादों में अपने होश और हवास गवा बैठे जाए। मेरे भी शौहर का इंतकाल हुआ है अम्मा भी, मैं अली से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं तो पागल नहीं हो गई। मैंने तो ये नहीं चाहा कि मैं जाकर उसकी कब्र पे बैठ जाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं एक बच्चे की होने वाली मां हूं। ज़ीरक साहब को हमदर्दी और मोहब्बत चाहिए तो अपने लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। जाएं जाके ज़ारा की कब्र पर आंसू बहाएं, मांगे अपने लिए हमदर्दी। मेरी बात सुनो, तुम अब बहुत ज्यादती कर रही हो। ज़ीरक की जाती जिंदगी पे तुम्हें बहस करने का कोई हक नहीं है। अम्मा भी, उनको भी कोई हक नहीं है मुझे डांटने का या मेरी तजलील करने का। अगर बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं उन्हें पिटता नहीं देख सकती। बेटा ये तो बच्चों की खुशकिस्मती है, मगर तुम अगर मगर कुछ नहीं अम्मा, बस अब मैं यहां नहीं रुकूंगी। ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो जाने से पहले बच्चों से मिलती जाना। बच्चों से मिलकर? बच्चों से मिलकर कैसे जा सकूंगी? तन्हाई मेरी सहेली, क्यों हर खुशी है सौतेली सौतेली। टीचर, आप दोनों? आप हमें छोड़ के क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बच्चों को अपनी अना की भेंट चढ़ा रही हो? ये बिन माँ के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों की तरह हैं। अम्मा भी ठीक ही कहा है किसी ने कि अपनी माँ अगर मर जाए तो कोई माँ की जगह नहीं दे सकता। आओ बच्चों, मेरे साथ आओ। हम नहीं जाएंगे तो ये टीचर नहीं रुकेंगी। मेरा बच्चा आओ ना। भी नहीं। अरे भाई जाओ, तुम नहीं आती तो मत आओ। सोनू मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे कोई मुझे कितना ही जलील क्यों ना कर ले, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू टीचर, पर अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए ताजे नूडल्स बना देती, ठीक है? चलो आज। हेलो आंटी, मैं बात कर रही हूँ, मोमल। अरे मोमल, कैसी हो बेटा? निम्रा कैसी है? निम्रा बहुत खुश है। आपकी निम्रा? हाँ बेटा, ये माँ बनने की खुशी ही ऐसी होती है, ना चाहते भी औरत खुशी में डूब जाती है। अल्लाह करे तुम्हें भी बहुत जल्द ये खुशी मिले। आमीन। मगर ऐसी खुशी अल्लाह किसी को ना दे जो निम्रा ने तलाश कर रखी है। क्या मतलब है तुम्हारा? झूठे ख्वाब देख रहे हैं आप और साजिद भाई। आप लोग बच्चे के इस्तकबाल के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और यहाँ निम्रा आमिर से मुलाकातें कर रही है, उसके साथ फरार होने की प्लानिंग कर रही है। ये क्या बक रही हो मोमल?
अपने अल्फाज पे गौर करो। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं आंटी। निम्रा और आमिर डेली मुलाकात करते हैं और सवेरा और अनाया पैगाम रसाई का काम करती है। और ये जो हमारी फुप्पो है ना, दोनों बिछड़े हुए आशिकों को मिलाती है रोज। चुप हो जाओ मोमल, वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। अरे ये तो खुद देखा है साजिद भाई ने अपनी आंखों से। मोमल, और अब मैं जो इंकशाफ करने जा रही हूं उसे सुन के तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। जिस आने वाले बच्चे की आप लोग खुशियां मना रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। और इसका सबूत सवेरा के पास भी है। ये क्या कह रही हो तुम? कैसा धोखा? तो सुने, निम्रा जिस बच्चे की मां बनने वाली है ना, वो साजिद भाई का नहीं है बल्कि आमिर का है। क्या? हेलो 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 हेलो। नहीं आमिर, तुम इधर मत आना। निम्रा ने तो कोई बात करनी होगी तो मैं उसे ले आऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? ये क्या तमाशा है? अब क्या हो गया? पूछे इससे। पहले इसने अनाया भाभी को इस घर से निकलवाया, अब ये निम्रा को इस घर से निकालना चाहती है। हाँ, इसलिए कि मुझे निम्रा और सवेरा से शदीद नफरत है। इनकी वजह से मेरे अब्बू दूर हो गए। बचपन से आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयां नसीब हुई हैं। जब हम छोटे भी थे ना, तब भी ईद और बकरा ईद पे लोगों की उतरन पहना करते थे हम। जो खुशियां, जो आसाइशें, जो ऐशो आराम हमें मिलना चाहिए था, वो इनका नसीब बन गया। मोमल, वो सारी बड़ों की बातें थी, हमारे माँ बाप की। मैंने तो जब भी देखा बड़ी अम्मी को तो प्यार की चाह में देखा, अपना हर दुख उनके साथ शेयर किया। बड़ी अम्मी कहा था उन्हें। और सवेरा तो हमेशा बाप के साथ माँ के प्यार के लिए भी तरसते रहे। माँ का प्यार मिला तो बड़ी अम्मी से, बहन का प्यार मिला तो तुम लोगों से। मेरा नाम मत लेना, मुझे हमेशा से नफरत थी, तुमसे भी और सवेरा से भी, और आज भी है। अच्छा, और अनाया का क्या कसूर था? अनाया का कसूर? उसने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसी होती है क्या बहनें? ऐसी नहीं होती बहनें। चुप कर जाओ मोमल। मोमल ने सफिया आंटी को फोन करके सब कुछ बता दिया कि निम्रा जिस बच्चे। क्या मोमल, तुमने? हाँ, मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने कि ये धोखा दे रही है आपको, झूठ बोल रही है आपसे भी और साजिद से भी। या अल्लाह, फूफो मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारे भाई का घर है निम्रा। नहीं, आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। फूफो, तुमने कहाँ आकर अपनी अदावत मेरे साथ निकाली? ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने। सांप का सर उसके डंक मारने से पहले ही कुचल देना बेहतर होता है। सांप नहीं हूं, तुम्हारा अपना खून ही। हाँ, मगर जिसने तुम्हें पैदा किया है ना, वो तो नागन थी ना। मोमल,
मैं यहाँ नहीं रहूंगी। निम्रा, मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। चलो जाओ कमरे में। शाबाश। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस निम्रा को धक्के दे के निकाले वरना। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। नहीं, आप किस तबाही के इंतजार में? आप हर बार मोमल को माफ क्यों कर देती हैं? देखो फरीद, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से मोमल बर्बाद हो। ये तो क्या कह रहे हैं आमिर? ठीक कह रहा हूं मैं। ये देखें, निकाह नामा। कहीं मैं मर ही ना जाऊं। क्या किया तूने? हाँ, मेरे फ्रॉड औरत की बेटी से तूने नाता जोड़ लिया। अम्मा, धोखा तो मैंने निम्रा को दिया और अपनी होने वाली औलाद को भी दे। हमारी औलाद हमारे पास रहनी चाहिए। अपनी औलाद की खातिर तो निम्रा को अपना ले आमिर। काश आपने पहले कह दिया। जब मैं और निम्रा भूल हो गई है मुझसे, लेकिन मैं अब खमियाजा भुगतने को तैयार हूं। ले जा मुझे निम्रा के पास। नहीं, अभी हालात बहुत खराब। आप निम्रा से कोई बात नहीं करेंगे। मुझसे बहुत नाराज है। मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान जाएगी। तो मना लेना तो निम्रा को। सवेरे से मैं बात कर लूंगी। हम निम्रा को लेकर लंदन चले जाएंगे। शुक्रिया अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ करते मुझे बेटा। अम्मा, आप ऐसी बातें ना करें। नहीं, मेरा बेटा दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मर जाएगा शर्मिंदगी से। मैं तो अनाया को भी इसीलिए बहू बना के ला रही थी, ताकि साजिद अपने आप से शर्मिंदा ना हो। निम्रा को आना होगा, निम्रा को आना होगा। अम्मी, साजिद, जाओ जाके निम्रा को लेकर आओ। आ जाएगी। नहीं, अभी लेकर आओ उसे। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, मगर आपकी तबीयत। मर नहीं जाऊंगी मैं, तुम जाके निम्रा को लेकर आओ। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आज जाके ले आऊंगा। ओके? आइंदा निम्रा कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? क्या हो गया अम्मी आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम जाओ जाके निम्रा को लेकर आओ। हम कल ही वीजा अप्लाई करेंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। निम्रा भी यही चाहती है। वो क्यों चाह रही थी जानती हूं मैं, जानती। बस तुम जाओ जाके निम्रा को ले आओ साजिद, प्लीज। सवेरा, सवेरा प्लीज मेरा फोन उठाओ। किससे अपनी फरियाद करूं? आया। हेलो अनाया। निम्रा, सब खैरियत तो है ना? अनाया, तुम इस वक्त यहाँ आ सकती हो प्लीज? निम्रा, तुम ठीक तो हो ना? हेलो हेलो निम्रा। हेलो अनाया। मैं आमिर बात कर रहा हूँ। तुमने क्यों फोन किया मुझे? निम्रा, निम्रा मुझसे भूल हो गई है। प्लीज निम्रा, मुझे माफ कर दो। देखो आमिर, मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है अब।
है रिश्ता, तुम्हारे वजूद से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आमिर, हाँ निम्रा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। देखो आमिर प्लीज, मुझे तमाशा मत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। निम्रा प्लीज, निम्रा मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ बस। हेलो आमिर, आमिर मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं किसी और की बीवी हूँ अब। थैंक यू निम्रा, मैं यही सुनना चाह रहा। साजिद आप? मैं तुम्हें लेने आ रहा। लेकिन साजिद मैं, बस तुम तैयार है? मैं क्या करूं? ये निम्रा फोन क्यों नहीं उठा रही? बेल तो जा रही है। जीरक साहब आप? अनाया, मैं शर्मिंदा हूं। जाने क्या हो जाता है मुझे। अपने अंदर के उबलते हुए लावे से दूसरों को जलाना बहुत बुरी बात है। मैं आपके एहसासात समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि ज़ारा बेगम की जुदाई का गम आपको संभलने नहीं दे रहा। ये निम्रा फोन क्यों नहीं उठा रही? बेल तो जा रही है। जीरक साहब आप? अनाया, मैं शर्मिंदा हूं। जाने क्या हो जाता है मुझे। अपने अंदर के उबलते हुए लावे से दूसरों को जलाना बहुत बुरी बात है। मैं आपके एहसासात समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि ज़ारा बेगम की जुदाई का गम आपको संभलने नहीं दे रहा, लेकिन ये बच्चे भी उनकी निशानियां हैं, उनका दूसरा रूप है। अनाया। जी सर। एक बाप का मां बनकर अपने बच्चों को पालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिर्फ मां जैसी बर्दाश्त और सब्र की जरूरत है, और आपको अपने अंदर ये जज्बा खुद पैदा करना होगा, क्योंकि ये बच्चे बिन मां के बच्चे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने बिन मां के बच्चों की मां बनकर जिंदगी गुजारूं। ज़ारा की कब्र का मजावर नहीं। सर, आई एम सॉरी। मैं भी अपने मिजाज पर काबू नहीं रख पाई, क्योंकि मैं भी एक बच्चे। अम्मी, मोमल हर बार हमें रुस्वा करती है और हर बार आप उसे रोक लेती है, क्यों? इसलिए
कि मैं नहीं चाहती इस घर की रुसवाई यहां से बाहर जाए। लेकिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है अम्मी। ऐसा ना हो कि मैं मोमल के रवैये से तंग आकर ये भूल जाऊं कि मां की नाफरमानी गुनाह है। फरीद, जो बात तुम सोच रहे हो वो मां की नाफरमानी से ज्यादा बड़ा गुनाह है। मगर अभी किस ढिठाई से मोमल सबके सामने अली भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी है। वो ये भूल जाती है कि मोमल मेरी बीवी है और अली भाई मेरे भाई थे। फरीद, इसीलिए मैं तुम्हें कोई इंतहाई कदम नहीं उठाने देती। मैं नहीं चाहती कि इस घर की बदनामी लोगों की ज़बान तक आए। लही निम्रा की वजह से बदनामी की सूली हम सब की गर्दनों पर लटक रही है। ये तो है अम्मी, निम्रा ने सवेरा और अनाया भाभी के लिए जो कुर्बानी दी है, आमिर की दीवी बदनामी से खुद को बचाने के लिए जो कदम उठाया है, वो जिल्लत की गहराइयों की तरफ उठता चला गया। मगर अब होगा क्या अम्मी? सफिया आंटी तो साजिद को सब कुछ बता चुकी हूं। साजिद एक बेहिस इंसान है, इंतकाम की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो निम्रा की जान ना ले ले। नहीं अम्मी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। निम्रा जिंदा रहेगी। तुम यहां बैठो, मैं निम्रा को देख कर आती हूं। रो रो कर अब तक उसने अपना बुरा हाल कर लिया होगा। अम्मी जी, आप प्लीज परेशान मत हो और सब कुछ भूल जाएं। मैंने अपने बरसों का गुबार निकाल लिया है। बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अच्छा है ना कि आपने अपने दिल का गुबार निकाल लिया। बस अब आपको कुछ याद नहीं रखना। आपको बस इतना याद रखना है कि हामिद आपका बेटा है। हामिद में कई ऐसी बुराइयां हैं जो ना मुझ में है ना फारूकी में। कभी कभी सोचती हूँ मेरी तरबियत का हामिद पर कोई असर नहीं हुआ, तो क्या फिर ये खून का असर है? प्लीज अम्मी, हामिद आपका बेटा है, आप ही ने उसको जन्म दिया है। अच्छा भाई, मैं कोशिश करूंगी खुद को बदलने की। मेरी जान मत खाओ, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। जी अम्मी, मैं खाना लगाती हूँ, आप खाना खा के लेट जाइएगा, फिर मैं आपका सर दबा दूंगी। पता है क्या बेटा, जब कभी मैं निम्रा को देखती हूँ ना, तो उसे अपनी जगह देखती हूँ। निम्रा अगर साजिद के साथ रही और उसे धोखा देती रही तो सारी उम्र परेशान रहेगी, खुद को मुलामत करती रहेगी जब भी वो बच्चे को नजर भर के देखेगी। यही तो अम्मी, अनाया की तरह निम्रा भी दूसरों के बारे में सोचती है और यही वजह है कि दोनों ही बहुत दुखी हैं। तुम निम्रा से कहो साजिद को अपना ले, कम से कम पछतावे की आग में तो नहीं जलेगी ना। जी, मैं उसका मूड देख के बात कर लूंगी। बेटा, उसे फोन करती रहा करो, तुम बहनों के सिवा उसका है ही कौन। जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी। जीती रहो बेटा। आमिर, तुम? मुझे निम्रा से मिलना है। निम्रा से? मैं तो खुद तुम्हें निम्रा के लिए फोन करने वाला था। क्या मतलब? निम्रा घर पर नहीं है। तो निम्रा कहाँ जा सकती है? आमिर, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बता दो। आपको लगता है कि मैंने निम्रा को अगवा किया? मैं क्यों अगवा करूंगा उसे? उसे ले जाना होगा तो आप लोगों की नजरों के सामने से लेके जाऊंगा। आमिर, बात को उलझाओ मत। ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत परेशान हूं आमिर। साजिद को पता चल गया है कि तुम्हारी निम्रा से शादी हुई थी। मुझे साजिद की कोई परवाह नहीं है, मैं निम्रा को लेके जाऊंगा। तुम्हारी इसी दीवानगी ने आज ही दिन दिखाया आमिर। निम्रा घर पर नहीं है और ना ही मैं पता है कि निम्रा कहाँ गई है। फरीद, ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? आमिर, हम खुद इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निम्रा को इन उलझनों से निजात हासिल हो।
मगर निम्रा जा कहाँ सकती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आमिर। निम्रा दिमागी तौर पे बहुत उलझी हुई थी। तुम हमारी मदद करो उसे ढूंढने में, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। 1 मिनट। बेल जा रही है लेकिन निम्रा फोन नहीं उठा रही है। निम्रा फोन नहीं उठा रही है, इसका मतलब है, खैर मैं जाके देखता हूँ कि वो किधर है। मैं ढूंढता हूँ उसे। मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ, या आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़की कहाँ चली गई आखिर। अम्मी आप निम्रा के कमरे में जाएं, हो सकता है वो शायद कोई निशानी छोड़ के ना चली गई हो। मैं अपना फोन लाता हूँ। हाँ, तुम फोन लेकर आओ, उसे फोन मिलाओ, शायद तुम्हारी ही कॉल अटेंड कर ले। मैं जाकर देखती हूँ अपने कमरे में। मोमल ने तो हद कर दी है। कैसा इंतकाम लिया है सुतेलेपन का। बुआ, कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि जैसे मोमल को खुद को मैं सौतेली कहलवाने का शौक है। इस बात का जरा एहसास नहीं करती वो कि निम्रा और सवेरा उसकी बहनें, खून है उसका। साजिद, तुम पुप्पो, आप तो कह रही थी कि आप निम्रा को अमानत के तौर पे यहाँ लाए और आमिर अब यहाँ नहीं आएगा। फिर आमिर यहाँ क्यों आएगा? साजिद, तुम निम्रा, फरीद। साजिद, तुम आराम से बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, निम्रा को लेने आया हूँ। क्या? निम्रा को लेने? जी पुप्पो, असल में अम्मी की तबीयत खराब है और उन्होंने कहा है कि निम्रा को लेके फौरन आओ। जो भी आपके शौक हैं, जो रस्में हैं, वो सब बाद में कर लीजिए। निम्रा, निम्रा। साजिद, निम्रा यहाँ नहीं। क्या? निम्रा यहाँ नहीं है? निम्रा घर से चली गई है। क्या? घर से चली गई? अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोगों ने फरार करा दिया आमिर के साथ उसे? बकवास बंद करो साजिद। तुम बकवास मत करो। तुम सब मिलकर मेरे साथ साजिश कर रहे हो, इसलिए कि मैंने खुद आमिर को यहां से जाते हुए देखा है और तुम लोगों ने मेरी बीवी को आमिर के हाथों अगवा करवाया है। साजिद, दफा हो जाओ यहां से। जो दिल में आए वो करो, जाओ यहां से। मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं निम्रा को यहां से ना लेके जाऊं। फरीद, बात को आगे मत बढ़ाओ, मिलाओ फोन निम्रा को। निम्रा का फोन यहाँ? पहले आमिर का फोन रिसीव किया, उसके 2 मिनट के बाद मेरा फोन रिसीव किया और उसके 2 मिनट के बाद सवेरा को फोन किया, फिर अनाया को। इसका मतलब यह है कि सवेरा और अनाया दोनों इस खेल में शामिल हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस घर में? हेलो निम्रा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इसलिए कि मैं निम्रा नहीं, साजिद बात कर रहा हूं। साजिद, तुम? बहुत घटिया खेल खेला है तुमने सवेरा, निम्रा को आमिर के साथ फरार करवाकर। तुमको मैं इसका सबक जरूर अदा कराऊंगा। क्या कहा? निम्रा
आमिर के साथ? ज्यादा भोली मत बनो तुम, इंतजार करो मेरे जवाब का। यकीन करो साजिद, हमें कुछ नहीं पता है कि निम्रा कहाँ गई है। वो घर में किसी को कुछ नहीं बता कर गई, यहाँ तक कि आमिर भी नहीं जानता वो कहाँ गई। जान जाएंगे, सब जान जाएंगे। अगर सुबह तक निम्रा मेरे घर नहीं पहुंची तो आप सबके साथ बहुत बुरा होगा। फरीद, अब क्या होगा? हेलो हेलो अनाया, निम्रा तुम्हारे पास आई है क्या? नहीं सवेरा, निम्रा मेरे पास तो नहीं आई, कहाँ गई है? पता नहीं अनाया, निम्रा फरीद के घर से कहीं चली गई है। कहाँ जा सकती है? अच्छा तुम फोन बंद करो, परेशान मत हो, मैं अम्मी से खुद फोन करके पूछती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ ठीक है, जैसे पता चले प्लीज मुझे फौरन बताना। ओके। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ अम्मा, निम्रा कहीं चली गई है। सब चाल है तुम्हें अपनी औलाद से दूर रखने की। ये क्या कह रही हैं आप? ये जरूर साजिद ने किया है। साजिद और साइमा के खिलाफ तुम रिपोर्ट दर्ज कराओ। किस नाते से रिपोर्ट कराऊं मैं पुलिस स्टेशन में जाके? पुलिस वाले मुझसे पूछेंगे कि मेरा और निम्रा का रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है, क्या जवाब दूंगा मैं? ये नरगिस का इंतकाम तुम्हें निम्रा से नहीं लेना चाहिए था। बहुत बुरा किया तुमने। अपने इस जुर्म पर सारी जिंदगी पछतावा होगा मुझे। ये बात अपनी औलाद को किस तरह समझाओगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औलाद तुम्हें माफ करेगी? कुछ करो आमिर। अम्मी, मैं अपनी औलाद को बेनाम नहीं रहने दूंगा। मैं ढूंढूंगा उसे, ढूंढ निकालूंगा मैं उन्हें। पागल हो गया। हुआ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। निम्रा ना तो सवेरा की तरफ गई है, ना ही अनाया से जाकर मिली है, तो आखिर कहाँ गई वो? दिल दुखा हुआ था, जहाँ कदम उठे उठते ही चले गए, बगैर मंजिल के। बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं निम्रा ने खुद ऐसी बातें मुझसे ना निकालें। अगर निम्रा को खुदकुशी करनी होती तो कब की कर चुकी होती। निम्रा को अपनी नहीं, अपने बच्चे की जान प्यारी थी। मुझे तो साजिद पे शक है। आमिर से पहले साजिद का फोन आया था। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा। सफिया आपा फोन कर रही हैं। अब इन्होंने फिर से धमकियां देना शुरू कर दी। लाइए, मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। लाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वो तो सो गई हैं। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, गोली खा के सो गई हैं। निम्रा से बात करने का कह रही है। इसका मतलब है कि सफिया आपा नहीं जानती कि निम्रा घर पर नहीं है। हुआ, कह दे कि वो भी दवाई खाकर आज जल्दी सो गई थी। वो भी सो गई, सब जल्दी सो गए आज। वो लाउंज में भूल गई थी तो मैंने उठा लिया। जी जी, अच्छा। सुबह निम्रा को लेने खुद आएंगी। अब अगर वो आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? निम्रा भी घर पर नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे।